हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीचर मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 के कुछ लेक्चर्स को कुछ क्वेश्चन को देखे थे, ठीक ना। उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उस लेक्चर में हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में 11 क्वेश्चन में 11 तक कर लिया था, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य हो। तो देखिए इस सब क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आपको श्रेणी को लिखने आना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रेणी को कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। श्रेणी एक बार लिख लिया है तो कुछ नहीं, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं श्रेणी में देखिए श्रेणी को कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो देखो 6 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी, जो 6 का मल्टीपल हो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें प्रथम 40 बोल दिया है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें ए दिया है अपने को, डी पता है 6 ही आएगा, एस 40 निकाल देना है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, हिंट दे दिया और होमवर्क दे दिया, ठीक ना। ए पता है, डी पता है, एस 40 निकालना है। तो एस 40 को फॉर्मूला लगाते हैं 40/2 प्लस 2a 6 प्लस n - 1 40 - 1 इंटू डी। तो आपको एस 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला 13 नंबर में। 13 में बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो वही गुणज मतलब वही मल्टीपल, ठीक है ना। तो 8 के प्रथम 15 कौन से गुणज होंगे, एक तो हो जाएगा 8, ठीक है। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसे कर करके 15 तक जाना है आपको, ठीक है ना। तो उसका गुणज का क्या निकालना है अपने को, योग निकालना है, ठीक है। तो प्रथम 15 निकालना, यानी कि अपने को इसमें तो हमको निकालना था एस 40 निकालना था, ठीक है ना। और इसमें हमको क्या निकालना है, एस 15 निकालना है। सॉरी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है ना। तो प्रथम 15 यानी कि एस 15 निकालना है, ठीक है ना। तो इससे भी आप लोग को पता है, ए पता है, डी पता है, इस 15 निकाल लेंगे आराम से। तो आपका ये भी होमवर्क होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है सब में, केवल फॉर्मूला लगाना है बस। एक बार सही निकल गया तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि 14 में बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसमें भी कुछ तीर मारने वाला क्वेश्चन है ही नहीं इसमें से कोई भी। 0 से 50 की विषम संख्या कौन कौन सी होगी बताइए। देखिए जो 14 नंबर है उसमें श्रेणी क्या बनेगी, 0 से 50 के बीच विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या कहाँ से होगी, 1 से होगी। 1 के बाद 3 के बाद 5 और फिर 7 डॉट 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 करके आखिरी जो विषम संख्या 50 होगी, नहीं होगी 50 विषम संख्या, उससे कम पहले 49 49 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये श्रेणी बन गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अपना इसको योग निकालना है, ठीक है ना। तो इसका योग क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें डायरेक्टली योग क्या करेंगे, हमको अंतिम पद पता है, ए पता है, ए कितना है 1, डी कितना है 3 - 1 2, और एल यानी एल बोलिए चाहे ए एन बोलिए, इसको अंतिम पद पता है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे को जरूरत पड़ती एन की, तो हम एल निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे एल की मदद से, ठीक है ना। तो चूंकि एल क्या होता है, वो होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से एल कितना है 49, ए कितना दिया गया है 1, ठीक है। यहाँ पे ए 1 है, n - 1, डी का मान 2। तो सोल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा 49 में से गया तो 48, n - 1 इंटू 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 24 दूनी 48 आएगा ना। तो n कितना आएगा 25 आएगा, ठीक ना। जैसे ही n का मान 25 है आपका, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एस एन। तो कितना आएगा 25/2 इंटू ए 1 प्लस एल 49, ठीक है। तो सोल्व करने पर कितना आएगा 25/2 इंटू 50, ये 25 का और कितना होता है 625। ये डायरेक्ट रटा होना चाहिए, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका 14 नंबर पूरा हुआ, ठीक है। देखिए 15 में क्या बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना आपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 पर अधिक है ना। यानी कि अगर कोई काम है उसको एक मतलब बोला 10 दिन में करना है और 10 दिन में नहीं कर पाए, तो आप कोई 11 दिन भी कर रहे हैं तो उस दिन 200 लगेगा। अगर 11 दिन भी नहीं हो तो 12 दिन में आप भी काम करने में तो उस समय जुर्माना 250 में एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसे करके हर एक दिन का 50% बढ़ रहा है, ठीक ना। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है तो, ठीक है।
तो देखो इस सब क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब खाली टाइम पास क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए वो जो बंदा है, पहले तो एपी निकाल लेते, ठीक है। तो देखो जो श्रेणी बनेगी अपनी 15 में क्या है, पहले दिन डिले करने पे 200 फाइन है, दूसरे दिन डिले करता 250, तीसरे दिन 300, ऐसे कर करके फाइन है। यानी पहले दिन बंदा ने अगर लेट किया, विलम्ब किया तो 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे दिन किया तो 250, फिर तीसरे दिन किया तो 300, ऐसे करके फाइन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि 30 दिन डिले कर रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन का डिले निकालना है तो उसको जोड़ लेते हैं। तो S30 निकालना है अपने को, तो यहाँ पे S30 निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये कितना दिया गया है 200, डी क्या हो जाएगा दूसरा माइनस पहला, यानी 250 माइनस 200 यानी कि 50। निकालना है S30 बराबर वाट, तो बस S30 का लगा दो। S30 क्या होता है 30/2, 2a 2 इंटू ए 200, n-1 तो 30 में से गया 29 और डी 50। सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा यहाँ से, आपका 15 आएगा, ये 200 इंटू 2 400 प्लस ये 29 25 9 25 45 के 5 5 दूना 10 10 14 यानी कि 1450 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1450 और 400 यानी कि 1800 आएगा, 1850। इसको गुना करते हैं, 1850 से 15 से गुना कीजिए तो आपका आएगा 27750 आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया, यानी इतना रुपया 27,750 रुपया उसको देना पड़ेगा अगर 30 दिन विलम्ब करता है तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, खाली बस लैंग्वेज बढ़ा कर रख दिया है, ठीक ना। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये 15 पूरा हो गया, ठीक है। चलिए 16 में क्या करना है, बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई, ठीक ना। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टोटल 7 पुरस्कार है, वो 700 रुपए के, ठीक है ना। अब बोला कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि पहला पुरस्कार अगर हमारा x रुपए है तो दूसरा पुरस्कार x-20 होगा, तीसरा पुरस्कार x-40 हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा 20-20 कम होते जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसमें, देखिए 16 में क्या करें हम लोग, माना कि प्रथम पुरस्कार, ठीक है ना, प्रथम पुरस्कार x रुपए है, ठीक है। तो पहला अगर x रुपए है, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा x-20, फिर 20 कम तीसरे पुरस्कार के लिए x-40, ऐसे ऐसे करके टोटल 7 पुरस्कार है, ठीक ना। यानी पहला स्थान पर जो आएगा उसको x मिलेगा, दूसरे स्थान पर आएगा उसको 20 कम मिलेगा उससे, तीसरे स्थान पर जो आएगा उसको इससे 20 कम यानी इससे 40 कम मिलेगा, ऐसे ऐसे करके कम होते जाएगा। टोटल 7 पुरस्कार है, ठीक है ना। और टोटल राशि गई है 700 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमको S7 दे रखा है, ठीक ना, S7 दिया है 700, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखिए पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना आपका होगा, ये x हो जाएगा, d क्या होता है, d होता है दूसरा माइनस पहला, तो x-20 माइनस x कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 20। S7 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो S7 को लिखेंगे अपन 7/2 इंटू 2a 2x प्लस n-1, तो 7 में से गया 6, d का 1 माइनस का 20। तो सोल्व कर ले यहाँ से, तो S7 कितना दिया 700 दिया गया, तो 700 यहाँ पर रख दिया मैंने, 7/2 इंटू 2x माइनस कितना आएगा 120, 6 दूनी 12, ठीक है। देखिए 100, ठीक है, फिर गुना करेंगे तो कितना 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2x इक्वल टू, यहाँ 120 माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 320, तो x कितना आएगा आपका 160 आएगा, ठीक है। तो x का मान आपका 160 आ गया, ठीक है, यानी कि प्रथम पुरस्कार 160 आ गया, ठीक है ना। तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 160, यानी कि फर्स्ट प्राइज आपका आ गया 160 रुपया, ठीक है। सेकेंड प्राइज कितना आपका आएगा 120 कम 140, थर्ड प्राइज कितना आएगा 120, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको सारे प्राइज का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आपका जो 7th प्राइज आएगा वो का 20 कम किया तो 100 गया, फिर 80 है, तो ये लास्ट में आपका 40 तक आ जाएगा, ठीक है ना, 40 रुपये तक आएगा, ठीक है। तो ऐसे 7 प्राइज रखे गए हैं, और पहले वाले को 160 मिलेगा, दूसरे वाले को 40 मिलेगा, तीसरे वाले को 120 मिलेगा, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 16 नंबर भी करवा दिया, ठीक है।
चलिए देखिए 17 में क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सही बात है, पेड़ सबको लगाना चाहिए, ठीक है ना। आपको हर एक विद्यार्थियों को एक एक पेड़ लगाएंगे तो हमारा धरती का प्रदूषण बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो आप एक प्रण ले लीजिए कि आपको भी एक पेड़ लगाना है अपने गाँव में, चाहे आप शहर में, तो जहाँ भी रहते हैं आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पे एक पेड़ लगाइए और उसको डेली पानी वगैरह देकर उसको मतलब कि बड़ा करना है। ऐसा नहीं कि लगाया और छोड़ दिया बस हो गया, लगाया अपना काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बाद सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे करके कक्षा 12वीं तक के चलता रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या है 17 नंबर में कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक है ना। तो पहला कक्षा वाला का एक अनुभाग, यानी कि मान लो पहला कक्षा में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है, ठीक है ना। 3 टाइप के मतलब कि हैं, ए बी सी डी आपका दिए गए 3 विभाग है, ए बी सी डी, ए बी सी। वैसे ही कक्षा 2 में भी 3 विभाग है, ए बी सी ऐसे करके हैं। तो एक विभाग 1 पे लगाता है, तो कक्षा 1 में ही 3 विभाग हैं तो 3 पे लगाएंगे। तो हम पहले 1 पे 1 अनुभाग का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको 3 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो कक्षा 1 का जो है एक अनुभाग 1 लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 लगाएगा, कक्षा 3 का 3 लगाएगा, ऐसे ऐसे करके कक्षा 12 वाला 12 पे लगाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो ये तो ऐसे भी आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ज़्यादा मगजमारी करना क्या है इसमें, 1 से 12 तक जोड़ना है, जोड़ लो इसको। तो आपका ए यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, डी कितना आएगा 2 - 1 1। S12 निकालना है तो S12 क्या हो जाएगा आपका, S12 हो जाएगा, डायरेक्टली निकालते हैं 12/2 इंटू A1 प्लस L12, ठीक है। तो कितना आएगा 6 और 13, यहाँ पे कितना आएगा 13 78 आएगा, ठीक है। तो टोटल यानी कि 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उसमें कितना पेड़ लगाए हैं, एक सेक्शन का, केवल ये अपना आ गया एक सेक्शन का है ना। ये आपका आ गया कुल पौधा है ना, कुल पौधा, ठीक ना। कुल पौधा या पेड़ बोलिए एक सेक्शन के द्वारा, ठीक ना, एक अनुभाग में है ना, अनुभाग ने लगाया, ठीक है। तो एक अनुभाग ने टोटल 78 पौधे लगाए, ठीक ना। तो वैसे हर एक में कितने 3-3 अनुभाग है, कक्षा 1 में 3 पार्ट है, कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है, कक्षा 3 में भी, सब में 3-3 है। तो इसको क्या करेंगे हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो चूंकि तो क्या होगा, तो कुल जो पेड़ों की संख्या होगी, पेड़ों की संख्या कितनी जाएगी 78 इंटू 3, तो कितना आएगा 8 के 24 के 4, 7 का 21 और 22 23, 234 आपका आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 234 पेड़ विद्यार्थियों ने लगाया, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए 18 देखते हैं आपका। तो दोस्तों 18 में बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट करके दिया है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, स्पाइरल जिसको बोलते हैं, स्पाइरल वाइडनिंग का बुक्स देखे होंगे आप लोग, नोटबुक वगैरह आता है आज का, स्प्रिंग टाइप का आता है, वो इसको बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल बनाया जाता है, जैसे क्या करती 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी ये निकालना, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ बोला कि 13 ऐसे जैसे कि ये देखो L1 हो गया आपका, ठीक ना। फिर यहाँ से नीचे गया तो L2 हो गया, त्रिज्या बढ़ गया, देखो पहला वाला है 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक ना, इसका त्रिज्या। फिर अगला जो बन रहा है वो डबल हो जा रहा है यानी कि 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक ना, L2 हो गया इसकी इतना। फिर L3 जो बन रहा है वो ये उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो 0.5, फिर आपका हो जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर, फिर अगले वाले का हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिज्या बढ़ती जा रही है, यानी कि L1 अगर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, L3 1.5, L4 ऐसे ऐसे करके टोटल कितना है 13, यहाँ देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाना है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि उस सर्पिल की कुल लंबाई बोल रहा है। तो लंबाई बोलने का मतलब कि लंबाई क्या होता है, जैसे कि कोई भी वृत्त है, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे अर्धवृत्त है, ठीक ना, तो अर्धवृत्त ये रहा, तो उसकी लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि। तो चूंकि हमें वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है ना, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी πr हो जाएगी केवल, जहाँ पे r क्या है आपका त्रिज्या है, तो इसकी परिधि, ठीक ना, परिधि आपका वो πr आ जाएगा, ठीक ना। एक
अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हिसाब से अगर हम देखें तो L1 कितना आएगा, यहीं पे देख लेते हैं हम। देखिए जो L1 आएगा आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, तो R1 स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, पाई R1 कितना है आपका 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो, पाई R1 होगा ना, पाई R1 होगा केवल। ठीक ना, तो R1 कितना है 0.5। ठीक है, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है ना, यानी ये आपका हो गया पाई बाई 2। L2 निकाले तो L2 कितना होगा, पाई R2 हो जाएगा। तो पाई R2 कितना आपका, वो है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू ये 1 से गुना किया मैंने तो पाई दिया है। ठीक ना, L3 कितना आपका आएगा, पाई R3 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो 1.5 है ना, तो पाई इंटू 1.5। इस 1.5 को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो दशमलव हटाया तो बटा में 0 आया, 5 3 15, 5 2 10, यानी कितना है 3/2 पाई आया। ठीक है, तो इस तरह से आपका L1 L2 L3 आ गया। वैसे करके अपन सीक्वेंस लिख लेते हैं। ठीक ना, श्रेणी को लिखते हैं, उस श्रेणी को लिखने के बाद हम उसका कुल लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने का मतलब हुआ कि हम सबको जोड़ देंगे। ठीक ना, ये जितनी परिधि, इसकी परिधि, L1 की परिधि, L2 परिधि, L3 परिधि, L4, ऐसे ऐसे करके टोटल 13 परिधि बनेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है अभी L1 आया है पाई बाई 2। ठीक है, L2 आया है पाई, L3 होगा 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना। तो जो सीक्वेंस होगा आपका, श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, श्रेणी को मैं लिख लेता हूँ। ठीक ना, तो आपकी जो श्रेणी बनेगी वो हो जाएगी पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3/2 पाई, ऐसे ऐसे करके श्रेणी बनेगी। ठीक ना, ये होगी आपकी एपी श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक ना, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, तो टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का वो निकालना है, लंबाई कितना हो। ठीक ना, तो जिसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कितना हो जाएगा, तो हमको निकालना है। देखो हमको दिया क्या क्या गया है, ए दिया गया है पाई बाई 2, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना दिया, पाई, पहला पद पाई बाई 2। तो देखो पाई में से पाई बाई 2 घटाओ क्या बचेगा, पाई बाई 2 ही बचेगा। वो कैसे, देखो इधर 1 है, इधर 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना। ठीक है, वैसे भी एलसीएम लोग यहाँ पे तो 1 आएगा, 2 से गुना किया तो 2 पाई में से पाई गया, पाई बटा 2। ठीक है, तो ए और डी आ गया, निकालना क्या, S13 निकालना है। ठीक ना, S13 वाट, यानी एन का मान हमको 13 दे चुका गया। ठीक है ना, दे चुका है, तो दिया है इसमें S13 निकालना है। तो S13 का फॉर्मूला लगाते हैं। तब सबसे पहले SN क्या होता है, चूंकि SN होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमको निकालना है S13, तो n के बदले 13 डाल दिया, तो ये कितना आएगा 13/2। ठीक है, उसके आगे 2, a का मान पाई बाई 2। ठीक है, प्लस n-1, n का मान 13, 13 में से गया 12, डी आपका कितना है पाई बाई 2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 13/2, इधर देखो 2 से 2 कट गया, पाई बचा, यहाँ देखिए और 2 छक 12, 6 पाई बचा। ठीक है, तो 13/2 इंटू 6 पाई और प्लस 1 पाई, यानी कि 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, 13/2 इंटू 7। अच्छा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है जो वो होता है 22/7 या 3.14 भी लिखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हम 22/7 लिखते हैं, 7 कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए। देखिए 7 से 7 कट गया आपका। ठीक है, यहाँ 2 से कटेगा तो कितना आएगा 11, 13 का 3 हासिल 1, 13 का 13 14, तो ये आपका कितना आ गया 143 सेंटीमीटर में आएगा लंबाई, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, तो आपका टोटल लंबाई आ गया 143 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये कटा था। बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि इस जो क्वेश्चन में जो दिया है अपनों को, पहले जो त्रिज्या, पहले जो अर्धवृत्त बन रहा है उसका जो परिधि होगा वो पाई आर होगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है, उसका आधा लेंगे तो पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ पे। पहला अर्धवृत्त L1 का है, सेकंड अर्धवृत्त L2 का बन रहा है नीचे में आपका, फिर थर्ड अर्धवृत्त ऊपर में L3 का बन रहा है, फोर्थ नीचे में बनेगा आपका L4 का। तो उसी का एक श्रेणी निकाल दिया मैंने, श्रेणी का फिर टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का हमको क्या निकालना, लंबाई निकालना। तो इस तरह से मैंने आपका 18 भी पूरा हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 में क्या। 19 में क्या हो रहा है कि 200 लट्ठों लॉक्स, ये जो लट्ठा है लकड़ी रखा है कि ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे
उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। तो ये देखो यहाँ रखा है, तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमको निकालना है। तो बेसिकली कहा क्या रहा है कि आपका जो लकड़ी है, देखो शुरू में सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है, सबसे नीचे वाली, उसमें 20 लट्ठे हैं, 20 लकड़ी रखी गई। उसके ऊपर वाले में एक कम कर दे रहा है तो 19 का हो गया, यानी ये हो गया पहला आपका 20 का ग्रुप, ठीक है ना, 20 लट्ठे। अगले वाले में 19, अगले वाले में 18, ऐसे ऐसे कर करके हमको टोटल कितना है, टोटल जो लट्ठे की संख्या है वो 200 है, ठीक है ना। तो हमको निकालना है कि ये कितना लेयर बन रहा है, इस टाइप का जो लेयर बन रहा है क्या करके, पहले 20 का बना, उसके ऊपर 19 का बना, फिर उसके नीचे 18 का बना, तो ऐसे ऐसे कितने लेयर बने होंगे वो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए तो आपका जो श्रेणी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो श्रेणी हो जाएगा आपका, सबसे नीचे कितना था, 20 था, उसके ऊपर जो था वो 19 का लेयर आया था, उसके ऊपर 18 का आया, फिर आपका 20, 19, 18 हो गया, फिर आपका 17, फिर अगले लेयर में 16 हो गया। इस तरह से आपको मिला के रखना है, ठीक है। और टोटल लट्ठों की संख्या कितना, 200 है। तो चलिए देखते हैं कि कितने ऐसे लेयर बनेंगे, कितने परत बनेगी, ठीक है ना। तो इस श्रेणी के लिए हमको निकाले थे क्या क्या दिया गया, तो ए हमको पता है 20, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद है, दूसरा पद 19 माइनस पहला पद 20 है, यानी देखो 19 में से 20 जाएगा तो कितना, -1 आएगा, ठीक है। और टोटल लट्ठे हमको दिए हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल जो दिए हैं वो एस एन दिया है, टोटल 200 लट्ठे हैं टोटल, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम एन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एन। तो एन निकालते तो क्या आएगा, देखो एस एन का फॉर्म लगाते हैं, चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन दिया है 200, n/2 इंटू 2a का मान 20 दे रखा है, प्लस n-1 इंटू डी का मान -1। तीछा गुना के दो को, तो इधर कितना आएगा, 400 इक्वल टू n टाइम्स, यानी n गुना कितना आएगा, 20 × 40, यहाँ माइनस गुना तो माइनस का n प्लस का 1, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, 400। देखिए 40 और 1 41 हो जाएगा, ठीक ना, n से गुना करें तो 41n माइनस n², ठीक है। सबको n को एक तरफ लाते हैं तो कितना आएगा, n² माइनस 41n और इधर प्लस का 400 पहले से था अपने पास, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया द्विघात समीकरण, तो इस द्विघात समीकरण का आप लोग को हल निकालना है, ठीक है। तो हल निकालने के लिए क्या बताया था आपको मैंने, तरीका शॉर्टकट जो बताया था आपको, शॉर्टकट क्या होने की बेसिकली ऐसे रूल ही है कि यहाँ n² का कॉफिशिएंट यानी गुणा कितना 1 है और आपका अचल पद 400 है, दोनों को गुना कर लेते हैं, कितना आएगा, 400 आएगा। वैसे आपको द्विघात समीकरण में बताऊंगा, ये चैप्टर है अपना, चौथा चैप्टर है अपना इसमें, तो उसमें इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। खैर देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका n² का कॉफिशिएंट गुणांक 1 हो गया और अचल पद 400 हो गया, दोनों को गुना 400 आ गया। 400 को इस तरह से ब्रेक करना है, तोड़ना है आप लोगों को कि गुना करने पे तो इतना ही 400 है, बट जोड़ने या घटाने पे -41 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 400 को तोड़ते पहले, तो सबसे पहले तो 400 को तोड़िए तो क्या आएगा, देखो 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से तो 25 आएगा, ठीक है। फिर अगला 5 से, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, 5 × 5 = 25 ले लिया मैंने, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, 25 16 40 आ रहा है ना, 25 लेंगे और 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, 25 और 16 लेने पे कितना आएगा, 6 × 5 = 11 और 41 आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 25 और 16 का ग्रुप बन गया, यानी कि ये दोनों को लेंगे और बाकी इसको ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 25 आएगा, यहाँ से 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16 आएगा, ठीक ना। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 16 × 25 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 16 यहाँ पे देखो, हम चूंकि हमको -41 चाहिए तो -16 लेते हैं और -16 और -25 लेते हैं, तो कितना आएगा, -41। यहाँ भी -16 और -25 लेते हैं, तो देखो -16 -25 गुना करें तो 400 आएगा प्लस में, बट हमको -16 और -25 को क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, -41 आ रहा है। तो आपका ये फैक्टर बन गया, यानी गुणनखंड है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, n² माइनस ये कितना है, -41n, इसको 41 को n को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, -16n और -25n प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, शुरू का 2 में से और लास्ट के 2 में से कॉमन आएगा, क्या आएगा, देखो इसमें से तो केवल n कॉमन आ रहा है, तो n - 16 बची है, माइनस यहाँ से 25 कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, n माइनस, यहाँ देखो तो कितना आएगा, 25 को 16 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू 0।
वैसे जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आना ही चाहिए, फिक्स है उसमें, ठीक है ना। इसलिए मैंने 25 कॉमन लिया। यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n-16 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, देखो n-16 खींच लिया बाहर मैंने, तो बचा इधर n बचा और -25 बचा, तो n-25 बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए दो पद जब गुना करके 0 होते हैं, बराबर 0 के बराबर होते हैं, तो वो अलग अलग बराबर होते हैं। यहाँ से क्या आएगा, n-16 बराबर 0 अथवा n-25 बराबर 0। यहाँ से n कितना आपका आएगा, 16 आएगा, दूसरा n आपका 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे n के हमारे दो माना है, यानी कि एक तो या तो 16 लेयर हो सकती है, 16 परत हो सकती है, या तो 25 परत हो सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 16वें जो अपना लेयर है, अपना 16वां जो अपना लकड़ी का जो गट्ठे का जो लेयर है, परत है, उस पर कितने लकड़ी आ रही हैं, और 25वां जो लेयर बनता है तो उसमें कितनी लकड़ी आ रही है, ठीक ना। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो उसको क्या करेंगे, देखो जब n का मान 16 होता है, ठीक ना, तो an निकाल लेते हैं, ठीक ना। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी हम a 16 निकालते हैं। तो a 16, तो a कितना था अपना, देखिए a का मान था 20, तो मैंने 20 ले लिया। n का मान तो पता है 16, 16 में से क्या 15, d का मान कितना है -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपका आएगा, ये आएगा 20, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, और माइनस में आएगा तो -15 हो जाएगा, तो 20 में से 15 गया तो 5 आएगा, ठीक है। यानी ये 16, यानी 16वें जो अपना परत है उसमें 5 लकड़ी आ रही है, ठीक ना। अगर अब n इक्वल टू, अगर जब n कितना था 25 भी आया था हमारा, तो 25 लें तो a 25 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 प्लस 25 में से गया 24, और d का मान -1, ठीक है ना। तो 20 माइनस यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि -4। अभी बताइए, ये अगर लकड़ी रखी है तो निगेटिव कैसे हो सकती है, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर लकड़ी को हम सरिया रहे हैं एक एक करके, तो माइनस तो कभी आ नहीं सकती। तो ये आपका ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि n इक्वल टू 25 संभव नहीं है कि 25 लेयर बने, ऐसा नहीं हो सकता। टोटल आपके कितने लेयर बनेंगे, 16 लेयर बनेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से देख लीजिए, तो आपके जो 200 लकड़ियाँ जो हैं आपकी, वो 16 परत में बनाई है, 16 परत में आपका वो बैठाया गया उसको, और जो आखिरी परत है सबसे ऊपर वाली, उसमें जो लकड़ियों की संख्या होगी वो 5 होगी, ठीक है ना, 5 होगी। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए जो 200 लकड़ियां है ना, 200 लट्ठे, क्या था आपका लट्ठा था ना, तो 200 लट्ठे को टोटल कितना 16 लेयर में है ना, 16 पंक्ति में है ना, पंक्तियों में रखा गया है, ठीक है ना, रखा गया है। तथा जो आपकी सबसे ऊपरी परत पंक्ति हुई थी, था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं आपके, 5 लट्ठे रखे हैं। समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। तो यहाँ पे 19 हो गया पूरा। तो 20 में क्या बोल रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देखते हैं 5.6। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ये हमको निकालना है, ठीक है। ये एक तरह का गेम जो हम खेलते हैं, कुछ भी वो ऑब्जेक्ट्स को उठाकर अपन फिर बाल्टी में रखते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर दूसरे को उठा लाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर तीसरे को उठा कर लाते हैं। तो एक गेम है, उस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना कह रहा है कि देखिए कि आपका ये बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाल्टी है, पहला जो डिस्टेंस है 5 मीटर पे, ठीक ना, फिर दूसरा 3-3 मीटर पे आलू रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले क्या, जैसे 5 मीटर पे आलू रखा था तो यहाँ से उठाकर डाल दिया,
फिर वापस गया मैं, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ जो आलू रखा था उसको वापस जाकर यहाँ पे उठा डाल दिया, फिर यहाँ से वापस भागा तो मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ जो आलू रखा था उसको उठाया, फिर वापस भाग गया मैंने, ठीक ना। तो जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं आलू उठा रहे हैं आकर डाल दे रहे हैं, फिर जा रहे हैं वापस, फिर अगला आलू उठा रहे हैं वो आकर डाल रहे हैं। तो उसी को हम निकालना है कि इस प्रकार कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी, ठीक ना। तो देखिए पहली जो दूरी है कितनी 5 मीटर की, फिर 3-3 मीटर पे गैप पे रखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए ये आपकी पहली दूरी होगी 5 मीटर की, ठीक ना, 5, फिर दूसरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर की, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो 11, फिर 11 3 14, 14 3 17, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29 हो गया, ठीक ना, और 29 और 3 ये 32 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 32 मीटर तक चलेगा आपका ये दूरी है, ठीक है। तो आपका जो श्रेणी बना वो क्या बचा 5 8 11 14 17 का बना श्रेणी, ठीक है। तो इसको जोड़ना है, बट देखिए इसमें क्या है कि लास्ट में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, जो भी आपका समेसन आएगा उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले में क्या, पहले हम जा रहे हैं फिर उठा कर ला रहे हैं वापस, तो 5 नहीं 5 के बजाय 10 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है 8 जा रहे हैं 8 आ रहे हैं तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो वो जो भी हमारी दूरी आएगा टोटल 32 का, यहाँ से टोटल आलू उठा कर रख रहे हैं उसको हम डबल कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए तो आपका श्रेणी है ना, तो श्रेणी क्या बना आपका, श्रेणी आपका हो गया पहला 5 फिर 8 फिर 11 डॉट 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 करके 32 हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका 32 हो गया। तो इसमें आप लोग क्या है ए दिया है 5, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस 5, दूसरा माइनस पहला 3 हो जाएगा, ठीक ना। अंतिम पद दे रखा है 32, ठीक है। एन निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं पहले, ठीक ना। एन निकालना क्या, एन तो हमको पता ही नहीं, टोटल कितना है 10 हो जाएगा, कितना था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन का मान भी पता है 10। तो डायरेक्टली हम लगाते हैं S10 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा वो S10 जो होता है वो 10/2 इंटू ए प्लस एल, तो ए कितना है 5 और आखिरी पद 32 दिया, ठीक ना। तो कितना आएगा 5 इंटू 32 और 5 37, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना आएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 15 3 18 185 आ गया, ठीक है। 185 ये किस में आएगा मीटर में आएगा, 185 मीटर आएगा। बट आपका आंसर नहीं है S10, इसमें क्या है हर एक बार जो प्रतियोगी है उसको 2 बार मतलब कि ट्वाइस दोगुना चलना पड़ रहा है, ठीक ना। इसलिए जो कुल दूरी हो जाएगी ना, कुल दूरी जो होगी आपकी कुल दूरी जो होगी वो 2 इंटू 185 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 5 गुना 10 8 गुना 16 1 17 और 2 1 2 1 3 370 मीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मतलब कि करना था, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा हो गया। तो दोस्तों ये हमारा 5.3 भी पूरा हो गया, और जो इसमें ऐच्छिक प्रश्न है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो हम उसको टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपका एग्जाम में जो भी आने वाला है उस सब को मैंने करवा दिया गया, फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप उसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।